सो वन डे वन स्टॉक एनालिसिस में आज का जो हमारा स्टॉक है वो है स्वयं इंडेक्स। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी 50 पर। क्या होगा, ये यहाँ से और नीचे गिर सकता है या ये फिर से ऊपर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी ओके। तो अब मस्ती मजाक का टाइम गया। बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। अगर निफ्टी यहाँ से गिरेगा या निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, पर हम उसे ट्रेड कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वीकली टाइम फ्रेम। अब ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने ड्रॉ कैसे की, तो ये सब कुछ हटा देता हूँ। चलो, यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन लेनी है। ओके, यहाँ से ये पॉइंट कनेक्ट करो। ओके, इस पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दी। अब उसे क्लोन कर दो, यानी कि सेम टू सेम उसकी एक कॉपी बना देना। उसे नीचे की ओर ले आओ। अब आपको एक डिसेंडिंग चैनल देखने मिलेगी वीकली टाइम पे। अब ये देखो, ये कितनी परफेक्ट है, ये मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ पर भी, और यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली इसे हम नहीं गिनते। पर अब नीचे की ओर देखो तो ये पॉइंट भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी टच हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मसला क्या है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेक डाउन हो चुका था इस लाल कैंडल के साथ, पर यह ब्रेक डाउन फेक निकला और उसके अगले ही वीक एक ग्रीन कलर की कैंडल आ गई, जो फिर से हमें उस चैनल के अंदर ले गई। तो अब पॉसिबिलिटीज क्या है? तो जहां तक मुझे दिखता है, अब दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बचती है। अगर ये वाला वीक हम फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाते हैं, हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, और या तो फिर यहाँ पर टच करके हम फिर से ऊपर की ओर चले जाएंगे। पर वो हमें पता कब चलेगा या हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम देखनी होगी। तो मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा दूँ, तो अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखाता हूँ कि मार्केट ने ट्रेड कैसे किया अब तक। तो समझो कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आई, फिर ये एक जोन बना कंसोलिडेशन का, फिर से एक सेलिंग प्रेशर आता है, फिर से यहाँ पर एक जोन बन रहा है कंसोलिडेशन का। ठीक है, तो क्या एक कंटिन्यू हो सकता है? जी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है या कब करना है बड़ी मूवमेंट कैप्चर अगर करनी है? तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, तो ये देखो, ये कंसोलिडेशन था। उसके बाद अ, हमें कम से कम 6.82 हम गिन लेते हैं, हमें 6% की मूवमेंट मिली कम से कम उस कंसोलिडेशन के बाहर निकलने के बाद। तो क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये देखो, ये मैंने एक बना दिया है बॉक्स। अब डेली बेसिस पर हमें ट्रेड कैसे करना है? तो सिंपल सी बात है, जब भी ऊपर की ओर जाता है तब हमें शॉर्ट करना है, तो जब भी नीचे की ओर आता है तब हमें बाय करना है। कब तक? कि जब तक हम इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं देते। अरे जाना भाई, हाँ, जब तक हम इस रेक्टेंगल का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं देते, तब तक हमें हाई पर शॉर्ट करना है और लो पर बाय करना है। पर जब हम इसका ब्रेक डाउन दे देंगे, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 6% मूव। तो 6% मूव अगर मैं यहाँ से गिन,
तो तकरीबन आता है 14,800 के आसपास। तो क्या वहाँ पर कोई सपोर्ट है? यस, बिल्कुल है। जो हमारा अल्टीमेट टारगेट हो जाएगा वो यहाँ तक का हो जाएगा। या तो फिर अगर इसके ऊपर की ओर हम निकल जाते, तब हमें कोई 6% की मूवमेंट नहीं देखनी। हमें पता है कि अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर से ऊपर की ट्रेंड में चला जाएगा। या फिर वीकली टाइम फ्रेम में अगर साफ साफ बोलूं, एक सेकंड, या फिर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में साफ साफ बोल दूं तो इसे हम मान लेंगे एक परफेक्ट डबल बॉटम। ये देख रहे हो आप? तो मार्केट एक ऐसे कंसोलिडेशन जोन में है कि जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, बड़े ही एग्रेसिव मूव देने वाला है। शायद ऐसा भी होगा कि आपको भरोसा भी नहीं आएगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है तो यहाँ से आपको भरोसा भी नहीं आएगा कि क्या मार्केट यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है। पर हमें वो नहीं करना जो हमारा दिल चाहता है, हमें वो करना है जो हमें चार्ट पैटर्न दिखा रही। शायद हो भी सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर मैं इतना श्योर हूँ कि यहाँ से जब भी एक मूवमेंट आएगी, किसी भी तरफ आए, वो बड़े ही एग्रेसिव मूव आने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको तैयार रहना। अब अगर किसी को इंट्राडे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर आप में से कोई भी इंट्राडे कल करना चाहता है तो एक सिंपल सी चीज़, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दो और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दो। ये सिंपल सी चीज़ है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी डिसेंडिंग चैनल में चल रहा है, तो या तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे या फिर यहाँ से हम बाय करेंगे। लेवल की बात बता दूं तो लेवल आते हैं यहाँ तक के। ओके, तो ये मैंने बना दिए इंट्राडे में आपके लेवल। अगर कल को इंट्राडे करना चाहता है तो इंट्राडे भी कर सकता है। पर हमने जो बात की वो है बड़ी मूवमेंट, कि बड़ी मूवमेंट कब आएगी, या तो वो अपसाइड आएगी या डाउन साइड आएगी, हम नहीं जानते। ना ही हम पहले से फिक्स रखने वाले हैं कि नीचे जाएगा तब ही हम शॉर्ट करेंगे। हम दोनों मूवमेंट के लिए तैयार रहने वाले हैं, या फिर वो अपसाइड हो आइदर वो डाउन साइड हो। पर जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हमें चार्ट पर भरोसा करना होगा। हमें ये नहीं सोचना कि क्या मार्केट यहाँ से और भी गिर सकता है, या फिर हमें ये भी नहीं सोचना कि इतनी बुरी से बुरी न्यूज़ अभी चल रही है तो क्या इस बुरे वक्त में भी मार्केट यहाँ से अप मूव दे सकता है। मार्केट दोनों भी हो जा सकता है, मार्केट आज़ाद, हम बंधे हुए हैं।